हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस जो एस्टेट 2024 का है। जैसा कि आप लोगों को पता है और नहीं भी पता है तो जान लीजिए, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एचबीएससी ने अपना सिलेबस डिफाइन किया था और उसी सिलेबस जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस उन्होंने दिया था उसी सिलेबस में से आपका 60 मार्क्स का पेपर आया था। बस उन्होंने जो लास्ट में सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी मेंशन किया था उससे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 4 से 5 जो जैसा कि आते रहे हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 से 5 या 10 क्वेश्चन तक पेडागोजी से देंगे, लेकिन नहीं दिए थे। सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट रहेगा आपका 9 to 12। हम एस्टेट 2024 पीजीटी की बात कर रहे हैं। एस्टेट 2024 पीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथमेटिक्स। जैसा आप लोगों को पता है आपका ये पेपर होता है 150 मार्क्स का, 90 मार्क्स का आपका कॉमन पोर्शन रहता है और 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 90 मार्क्स में जैसा कि आपको पता है इन कॉमन पार्ट में 30 नंबर की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, 30 मार्क्स आपकी लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश और 30 मार्क्स रहते हैं आपके हरियाणा जीके, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। और बचा हुआ 60 मार्क्स का जो सिलेबस उन्होंने डिफाइन किया है वो क्या है, उन्होंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी। ए पार्ट में जो भी उन्होंने डिफाइन किया है वो क्या है, अर्थमेटिक, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ए पार्ट का जितना भी सिलेबस इन्होंने दिया है सारा 9th और 10th का है। यहाँ इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस किया और ट्रिग्नोमेट्री बाद में भी दिया। इसका मतलब यहाँ की जो ट्रिग्नोमेट्री वो 9th 10th वाली है और मेंशन भी किया है यहाँ की ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने इंट्रोडक्शन और इसकी एप्लीकेशन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। आपको एस्टेट में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के मिलेंगे ही मिलेंगे। जब से एस्टेट का पेपर होना स्टार्ट हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया ही आया है और हमने दोनों ही तरीके से हमारी क्लासेज में डिस्कस किया है। और ये जो आपका बैच होने वाला है, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या रहेगी, ये जो आपका बैच है एस्टेट का जो पीजीटी मैथमेटिक्स का जो बैच है आपका 2024, ये लाइव होने वाला है। देखिए रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसमें आपकी हर चैप्टर की जो ये सिलेबस है 9 to 12 इसके हर चैप्टर से प्रैक्टिस वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेंगी, साथ में ट्रिक्स भी होंगी और साथ में आपका जो बेसिक्स हैं वो भी हैं। लेकिन ये लाइव भी रहने वाला है और ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है और हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो एनरोल कर सकते हैं। और देखिए सिलेबस में हमारा क्या रहने वाला है। ए पार्ट में अर्थमेटिक, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर सिस्टम, जो आपका 9th क्लास में रियल नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, 10th में भी वही है। वो सारे कॉन्सेप्ट, यूक्लिड ज्योमेट्री और आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा जो होती है, हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहती है। और फिर उसके बाद रैशनल, इररेशनल का कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल क्या होते हैं। एक डेफिनेशन तो आपकी बहुत आसान डेफिनेशन जो आप करते आए हो, इररेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नहीं होते। नहीं, ये नहीं करनी है, इस डेफिनेशन से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या है डेफिनेशन इररेशनल की, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, इरेशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, ये सब हमारे क्लासेस में डिस्कस भी है और किया हुआ है। और ये बैच हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म में आपका रहने वाला, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। मैथ के टॉपिक्स अगर एक टॉपिक अगर कैलकुलेशन मेंशन करता है तो उसका बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म में रहने वाला है और सिलेबस की टेंशन नहीं करनी है। पेपर तक आपका कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी ऐप में है और लाइव भी चलता रहेगा, अपडेट होते रहेंगे क्वेश्चन। जैसा कि ये तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग हो गया है क्योंकि इसके बाद आपको स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद सब्जेक्टिव, इसका मतलब सब्जेक्ट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, देन इंटरव्यू, देन आप सेलेक्ट हो। ठीक है, तो इतने स्टेप्स करने हैं, इसका मतलब आपको हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे आपको। ठीक है, देखिए
उसके बाद है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस एंड सीरीज, जो सीरीज आपकी होती है 9th 10th में, वहीं से एपी कहा है सिर्फ, यहाँ पे आगे जीपी और एएमजीएम की बात भी करेगा, हार्मोनिक मीन नहीं दिया है इन्होंने, ठीक है। और क्वेश्चन भी नहीं आए थे लास्ट ईयर, एपी और जीपी से ही थे। पोलिनोमियल, देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट निकालना, ट्रिक से निकालना, हर टॉपिक हमने ट्रिक से भी किए हुए हैं, ठीक है। बेसिक से तो हैं ही, साथ में ट्रिक्स भी मिलेंगी आपको और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन और मोक भी है, चैप्टर वाइज मोक भी आपको मिलेंगे अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। जैसे आप कोर्स का डिटेल्स देखोगे आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की बात करता है, और यहाँ से एस्टेट पीजीटी में क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लीजिए आप, केवीएस, एनवीएस, डीटी प्लस बी, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, हीरो फॉर्मूला, एरिया निकालने के लिए जो यूज करते हैं हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पोलिनोमियल, मेजर सेंट्रल टेंडेंसीज, पोजिशनल मेजर क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ये सब आपका 9th 10th वाला ही है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 9 to 12 आपका ग्रेजुएशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक करने हैं 9 से 12 तक के ही, ग्रेजुएशन का कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। बी पार्ट, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, टाइप क्या है, वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे कि ये कह दे कि इतने बच्चों को इंग्लिश पसंद है, इतने को हिंदी, इतनों को दोनों पसंद है, तो यूनियन में कितने होंगे, कितने सिर्फ हिंदी वाले हैं, कितने सिर्फ इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से हम कर लेते हैं, इसलिए इन्होंने वेन डायग्राम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑर्डर्ड पेयर, इसी सीक्वेंस में हमारा सिलेबस है, ऑर्डर्ड पेयर, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, देन काउंटिंग रिलेशंस की, देन फंक्शन, फंक्शन के इन्वर्टिबल क्या होगा फंक्शन, ठीक है, कंपोजिशन क्या होगी फंक्शंस की। यहाँ फिर से देखो ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन, डिग्री एंड रेडियन से जो स्टार्ट होगा हमारा, जैसे हम कहते हैं पाई इज इक्वल टू 180, पाई इज इक्वल टू 180 नहीं होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये आपका यहाँ से कन्वर्जन आ जाता है, जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की, हमने डिग्री और रेडियन से स्टार्ट कर रखी है और करेंगे भी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ एंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 11th 12th का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर्गन प्लेन, लीनियर इनइक्वालिटी, एलपीपी एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कि मॉडलिंग या रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी आए थे और लास्ट टू लास्ट भी आए थे, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, बाइनोमियल की एप्लीकेशन हम सेट में ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, पास्कल ट्राइंगल, सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी तक, एपी पहले बोल चुका है, अब जीपी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, एएम एंड जीएम, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप, ऑपरेशन, ट्रांसपोज पे बेस्ड मैट्रिक्स के टाइप, सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, इन्वर्टिबल, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया निकालना ट्राइंगल का, ठीक है। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन सब की प्रॉपर्टीज, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कैले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है अगर तो यूनिक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है, क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलस, ठीक है।
कैलकुलस सी पार्ट में आपका पूरा LCD और वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर और ज्योमेट्री। कैलकुलस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट LCD, जैसे मैंने कि पहले भी डिस्कस किया हुआ है सिलेबस, जिसमें हम पहले लिमिट करते हैं, देन कॉन्टिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी। किसी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने से पहले उसकी लिमिट का एडजस्ट करना नेसेसरी कंडीशन होता है। जैसे हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना नेसेसरी होता है, देन बाकी की चीज़ें सेकेंडरी हैं यानी सफिशिएंट है। तो नेसेसरी क्या होता है, क्या सफिशिएंट होता है, कौन सी कंडीशन, जैसे मैट्रिक्स में हम यूज़ करते हैं, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो सिंगुलर होना, नॉन सिंगुलर होना, उसकी कैसी कंडीशन है, सफिशिएंट है या नेसेसरी है, ये सब जाना है हमने हमारी क्लासेस में बेसिक से, और बेसिक से लेकर क्वेश्चंस जिस फॉर्म में पूछे जाते हैं वहां तक। देखिए उसके बाद लिमिट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिमिट। उसके बाद आपका इसी में हम फंक्शन चैप्टर जहाँ करेंगे वहीं टाइप ऑफ फंक्शंस कर लेंगे, और ये सारे फंक्शन रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, इवन हमने तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम मिक्स सीरीज भी की हुई है अलग से, क्योंकि इनका ऑप्शंस में आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, और देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी कहाँ होगी, एरिया कहाँ होगी डिफरेंशियबिलिटी की, नॉर्मल एंड टेंजेंट वेक्टर निकालना, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। उसके बाद आएगा इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कहाँ होगी, एरिया अंडर दी कर्व निकालने में। और एरिया अंडर द कर्व की इतनी अच्छी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं भी देख लेना। हमने जिन शॉर्ट ट्रिक्स से 2 या 3 सेकंड में आप जैसे इक्वेशन देखोगे आप उसका एरिया बता पाओगे, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं की। इन सभी ट्रिक्स से हमने अपनी क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है, साथ में हमारा ये लाइव बैच रहेगा एस्टेट का 2024 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट टॉपिक है ये वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका 2D और 3D दोनों, 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ठीक है। उसके बाद कोनिक सेक्शन में सर्कल, एलिप्स, पेयर, हाइपरबोला, पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशन and distance between 2 point, definition of vector, position vector, direction cosines, type of vector, addition and multiplication of vector by scalar, component of vector, and most important topic from vector calculus is projection of a vector on a line, on a vector, और vector की क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वेशन हमेशा पूछे गए भाई। पर किसी पॉइंट से किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, या 2 प्लेन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, 2 वेक्टर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, या 2 लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन एस्टेट में आते ही रहे हैं। और कॉनिक सेक्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी रिकॉर्ड हैं, इनकी प्रैक्टिस क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट ऑलरेडी ऐप में आप जैसे ही एनरोल करोगे ये सब आपको मिलेगा। साथ में आपकी लाइव क्लासेस चलती रहेंगी एस्टेट की, जब टिल एस्टेट जब तक नहीं आ जाता। उसके बाद जैसे ही हमारा 1 महीना रहेगा तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। देन हमारा हमेशा जैसे लास्ट ईयर भी जैसे ही आपका एस्टेट का 1 महीना रहता है, हमारी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो जाती है यूट्यूब पे भी और ऐप में भी, ठीक है। तो ये सारा आपका सिलेबस था, जो चैप्टर हमें करने हैं 9 से लेकर 12 तक के हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रही बात आपकी सिलेबस की, सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट है और साथ में आपका चलेगा भी। प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके रहेंगे, पहले बेसिक देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। इस टाइप से हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहने वाली है एस्टेट 2024 बैच की, ठीक है। और ये बैच आपका रहेगा अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने में, ये सारे कॉन्सेप्ट करने में, तो यू में एनरोल, ठीक है। फोर्स नहीं है, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी अबाउट हमारे एग्ज़ाम, जो कि आपका एस्टेट का पीजीटी एग्ज़ाम है 2024, और इसके लिए हम फेमस भी है भाई, ठीक है। अचीवर्स एकेडमी हमेशा सिलेक्शन लेके आती ही है, ठीक है।
तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी क्लासेस में प्रैक्टिस के लिए। जैसे ही यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होंगी या ऐप में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुकी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।